जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्टडी नेक्स्ट 25 यूट्यूब चैनल के पहले और एक अच्छे वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग करते हैं एक और नए सेशन की जोरदार तैयारी। दोस्तों, ये सेशन हमारा जीके जीएस का स्टार्ट होने वाला है और आज से आपका ये स्टार्ट हो चुका है। चलिए जानते हैं हम आज 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पास कवर करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े गुफा मंदिर का क्या नाम है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि हम भारत का जो गुफा मंदिर है और जो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है उसका नाम है वो नाम है कैलाश मंदिर। क्या नाम है? कैलाश मंदिर उसका नाम है। इसीलिए हमारा पहला क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, चलिए अब जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, चलिए भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। आज का मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो कौन सी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसका जो आंसर है तो इसका हमारा आंसर है चेनानी नासरी सुरंग। क्या है? चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है। तो जो मेरा भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है वो कहाँ लगता है? लगता है बिहार में। ठीक है, तो जानते हैं बिहार में। और बिहार में भी क्या आपने कभी सोचा कि बिहार में भी कहाँ लगता है? तो बिहार में लगता है सोनपुर में। कहाँ? बिहार में लगता है सोनपुर में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्त, जो मेरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ठीक, और जो जनसंख्या की दृष्टि से है वो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से है यूपी। कौन है? यूपी। ठीक है, चलिए अपना पूरा कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए जानते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। मेरा क्वेश्चन है भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए जो भारत का प्रवेश द्वार है उसे हम कहते हैं चेन्नई को। तो जो भारत का प्रवेश द्वार है उसे हम कहते हैं मुंबई को। ठीक है, मुंबई है। ठीक, जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? मुंबई। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है। तो जो भारत का डायमंड हार्बर शहर है उसे हम कहते हैं किसे? उसे कहते हैं अपने यूपी का ही एक बहुत अच्छा शहर जिसे डायमंड हार्बर कहा जाता है, वो है कोलकाता। ठीक, क्या है? कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। जो भारत में मसालों का बगीचा है उसे हम कहते हैं किसे? उसे कहते हैं अपने इस प्यारे से केरल को। किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं।
मसालों का बगीचा। क्योंकि जो केरल राज्य है वो एक राज्य ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा भारत में यहीं पास साक्षरता है। क्या है? केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता यहीं केरल में ही। केरल के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। अब A to Z तो मुझे नहीं पता, लेकिन 90 लगभग प्लस है। ठीक, चलिए, लेकिन जो मेरा मसालों का बगीचा है उसे केरल को ही कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो जो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी वो कौन थी? भारत की जो केंद्रीय महिला थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक, ये जो इंडिया है ना, अपना इंडिया के प्रथम केंद्रीय महिला थी। कौन थी? इंडिया की प्रथम केंद्रीय महिला थी। कौन? राजकुमारी कौर। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ये तो हम 100% उम्मीद करते हैं कि सभी हमारे प्यारे रसगुल्लों को पता ही होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है बहुत ही इजी है, क्योंकि इसे हम क्लास 3rd सेकंड से ही पढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। बाकी यदि कोई अदर क्वेश्चन है तो इसमें अदर क्वेश्चन मेरा बन जाता है कि राष्ट्रीय जो अपना पक्षी हो गया, पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ठीक है, बाकी और राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। बाकी चलिए, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मतलब भारत के जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो चलिए जानते हैं कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो जो मेरा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, बाकी अपना ये भी कान्हा किसली भी बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि ये इस समय पेपरों में बहुत चर्चित में है। ठीक, चलिए, बाकी अपना आंसर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त, जो मेरा भारतीय संविधान दिवस है वो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्या है? जो मेरा भारतीय संविधान दिवस है कब है? 26 नवंबर को। तो इसीलिए हम अपना 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में उसे याद जरूर करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि यदि हम हिंदुस्तानी नहीं याद करेंगे तो कौन याद करेगा। ठीक है, चलिए, हमारा आंसर है 26 नवंबर। ठीक, बाकी इस समय संविधान भी पेपर में बड़े चर्चे में है। क्या है? संविधान भी पेपर में बड़ा चर्चे में है। संविधान को बिना पढ़े मत जाना कि बिना पढ़े हम जाएंगे और पेपर मेरा निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए बिना पढ़े तो कतई जीवन में ये भूल नहीं करना। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला मेरा 12वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो बिल्कुल बताने वाली क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस क्वेश्चन को इसीलिए रखा है ताकि हम सिर्फ नीचे से बहुत बेस से उठा करके एडवांस लेवल तक आपको रख दें।
ठीक है। तो दोस्त चलिए, मैं जानता हूँ कि भारत की सबसे लंबी जो है वो है गंगा नदी। ठीक है, कौन है? गंगा नदी। बाकी ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, चलिए। बाकी अपने एमपी की है। एमपी में ये नर्मदा नदी एमपी में है। और बाकी अपने सबसे लंबी नदी जो भारत की है वो गंगा नदी। चलिए एक और छोटू मोटू सवाल आपके सामने है कि भारत में कितने राज्य हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत में ओनली 28 ही राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आज जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका भी आंसर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए। बाकी इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए ये कौन थे पहले। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिएगा। पहले भारत के कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, और आना भी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक, तो देखिए जो दोस्तों जो इसका क्वेश्चन है, मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर है प्रतिभा देवी पाटिल। कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। और ये द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, ये हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति भारत के द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन्हें एक और बहुत बड़े राष्ट्रपति के रूप में माना जाता है, क्योंकि एक आदिवासी परिवार के प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मेरी पूरी वीडियो पसंद आ ही गई होगी, और बिल्कुल आप लोग लगे रहिए अपने इसी सेशन में। ठीक, और ऐसे ही आप जुड़े रहिए। हम आपको बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम बहुत ही लाजवाब तरीके से आपकी तैयारी को एक और नई उड़ान देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या करें? शेयर करें। और वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना कुछ ना कुछ राय ज़रूर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।